आगे मेरे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशन थिंकिंग प्रिंसिपल्स क्या? सबसे पहली चीज आती है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? रिफर्स टू एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रॉब्लम यूजिंग रीजंस एंड अकॉर्डिंगली रीचिंग अप टू वन और मोर डिसीजंस दैट आर सेंसिबल। लॉजिकल थिंकिंग में क्या आता है? हम एनालाइज करें उस प्रॉब्लम को, ठीक है, और हम एनालाइज करने के बाद उसके मल्टीपल या वन आंसर्स या वन डिसीजन के ऊपर मैंने प्रॉब्लम देखी, उसको पढ़ा, उसको समझा, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काफी तरीके होते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं उन काफी तरीकों को निकालूंगी जो कि सेंसिबल हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनसेंसिबल आंसर निकाल के उसको अपना फाइनल आंसर डिक्लेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए जो कि हम सेंस बन रही हो जिसकी। सिचुएशन analysis require gathering of relevant factors and then deciding the best way based on the reasons। अब इधर क्या है? अब जो भी मेरी सिचुएशन, जो भी मेरा प्रॉब्लम है, अगर मुझे उसको एनालाइज करना है तो मेरे पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए जिनकी बेसिस पे मैं क्या करूंगी, अपना एक बेस्ट आंसर या रीजनिंग निकालूंगी। अब उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है, उस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, यू एंटर योर हाउस, ठीक है, and see water on floor. What do you think has happened? अब मैं अपने घर में एंटर हुई और मेरे घर में पानी है, ठीक है, फ्लोर पे। अब मैं ये सोच रही हूँ ये हुआ कैसे। अब बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। To solve such problem, you need reasoning skills that are based on evidence and facts। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा एविडेंस और फैक्ट्स कि ये कैसे हुआ। सबसे पहली चीज फैक्ट क्या है यहाँ पे? फैक्ट, इस्लामाबाद इज अ सिटी, ठीक है, ये हमारे पास फैक्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ सिटीज हैव अ मेयर, ये भी एक मेरा फैक्ट है, ठीक है। इन फ्रेड इज इस्लामाबाद हैज अ मेयर, जरूरी नहीं है हर सिटी के पास मेयर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लेकिन सिंस फॉर सपोज एन इंस्टेंट के फिलहाल अभी एक मेयर को है, फॉर अ वाइल टेम्परेरी पर्पसेस के लिए वो मेयर ना हो, कोई रीजनिंग हो सकती। वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू थिंक लॉजिकली। कंप्यूटेशनल थिंकिंग सबसे अहम चीज क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग। कंप्यूटर यूज लॉजिक इन देयर कंप्यूटेशन बट इट डज नॉट मीन दे आर थिंकिंग लॉजिकली। जो अब मेरा कंप्यूटर है वो कंप्यूटेशन थिंकिंग के थ्रू एक काम तो कर रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि वो लॉजिकली उसका अप्रोच कर रहा है, ठीक है। द कंप्यूटर themselves cannot perform logical thinking unless they are programmed to do so। कंप्यूटर का सबसे बड़ा मसला एक डाउन फैक्टर ये है कि वो खुद से लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है, उनके अंदर प्रोग्राम हुआ होना चाहिए क्या चीज, वो लॉजिकल थिंकिंग कर सके। By developing the ability to align problem solving with technology and focusing on the process as well as the solution। अगर हम उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग डालते हैं, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो फोकस करी होगी प्रोसेस पे और उसका सॉल्यूशन बनाने। क्योंकि अगर कंप्यूटर देखेगा कि भाई ये मेरा मसला है, तो वो उसकी लॉजिकल अप्रोच पे जाएगा, लॉजिकल अप्रोच के थ्रू ही वो उसका क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। आगे मेरे पास है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। इसमें क्या होता है? एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी किसके बारे में? प्रॉब्लम सॉल्विंग।
computers do nothing but magic. Algorithmic thinking is a way of getting a solution. इससे भी हम क्या निकालते हैं, इससे भी हम एक solution निकालते हैं. It is a process that involves identifying the steps needed and then implementing those steps in logical and efficient manner. इसमें क्या होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप्स को. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उन स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, फिर हम उन स्टेप्स पे एक लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, अपना आंसर. इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर. ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है, कंपोजिशन होती है. डिकम्पोजिशन क्या होती है, हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे में, मैनेजेबल पार्ट्स, एंड देन सॉल्विंग दोस पार्ट्स वन एट अ टाइम. ठीक है, हमने उसको ब्रेक डाउन किया मैनेजेबल पार्ट्स में और फिर हमने क्या किया, हमने उनको सॉल्व किया वन एट अ टाइम. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें उन्होंने क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री अनइक्वल नंबर. उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है. अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आई तो चार्ट बनाया. ठीक है, हमारा क्या होगा, हमारा इनपुट होंगे वो थ्री नंबर्स, वो थ्री नंबर्स हमारा इनपुट होगा. हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा कि लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री क्या है. उसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर. ये तो मैंने आई तो चार्ट बना लिया, मैं क्या करूंगी, मैं इसका एल्गोरिथम बनाऊं. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए. अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. बना रहे हैं एल्गोरिथम. एल्गोरिथम कैसे बनता है, सबसे पहली चीज स्टेप्स होती है और हर स्टेप डिफाइन होना चाहिए. अब मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनपुट होगा. इनपुट में क्या होगा, मैं उन 3 नंबर को डिफाइन करूँ. तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है, मेरा स्टेप नंबर 1 है, लेट 3 नंबर्स बी a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू 30. तो मेरा स्टेप 1 क्या हो गया, मेरा स्टेप 1 हो गया इनपुट हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर्स को डिक्लेयर करूंगी, जब ही जाके तो मैं आगे कुछ सॉल्व करूंगी. जब मैंने नंबर डिक्लेयर ही नहीं करे तो मुझे पता कैसे चलेगा इन सब में लार्जेस्ट को. अब मेरा स्टेप 2 क्या है, मेरा स्टेप 2 ये है कि मुझे चेक करना है कि इफ a इज द लार्जेस्ट. क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है. तो अभी मैं क्या देख रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ कि a सबसे बड़ा है या नहीं. अभी इधर मैंने क्या किया है, इधर मैंने ये किया, मैंने इसके ऊपर डिकम्पोजिशन परफॉर्म करी है. कैसे, ऐसे कि मैंने अभी ये नहीं देख रही कि मैं सब लाइन से देख रही हूँ कि ए बी सी सब में से लार्जेस्ट कौन है. अभी मैं सिर्फ इतना देख रही हूँ कि भाई हाँ, अभी मैंने सिर्फ क्या उठाया है, नंबर ए, और मैं ये चेक कर रही हूँ कि ए लार्जेस्ट है या नहीं. ठीक है, अब ए लार्जेस्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, या मुझे देखना पड़ेगा कि ए सबसे लार्जेस्ट कैसे. ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं ये देखूंगी कि ए जो है, एक तो वो बी से बड़ा है. ठीक है, उसके साथ साथ मैं आगे देखूंगी, उसके साथ साथ मैं ये भी देखूंगी कि क्या ए सी से बड़ा है. तो अगर ए बी से भी बड़ा है और अगर
ए सी से भी बड़ा है तो इसका आंसर क्या होगा कि ए सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि ए सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और बी में क्या होगा? बी में ये होगा ए इफ ए इज द लार्जेस्ट देन स्टॉप द प्रोसेस। अब हमें मिल गया हमारा लार्जेस्ट कौन सा है, हम यहाँ क्या कर देंगे, स्टॉप द प्रोसेस, खत्म हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। क्योंकि हमारा जो इनपुट है, जो भी हमारा सवाल है उसमें हमने क्या पूछा है कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकाल के। अगर फॉर सपोज मेरा ए लार्जेस्ट नंबर नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने का क्या मतलब है, अब मुझे बाकी नंबर्स को देखना होगा कि वो लार्जेस्ट है या नहीं। अब मेरा अगला नंबर क्या है, मेरा अगला नंबर है बी। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बी को। अब बी में भी सेम कंडीशंस ही लगेंगी जो ए में लगी, बी शुड बी ग्रेटर देन ए और बी शुड बी ग्रेटर देन सी, अभी बी लार्जेस्ट होगा। अगर बी लार्जेस्ट है यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, नंबर बी। हमने बी आउटपुट की तरह डिस्प्ले करा दी, वरना हमें आगे जाना होगा। आगे जाने से मुराद क्या है, भाई टोटल 3 नंबर थे, 3 में से ए लार्जेस्ट नहीं है, बी भी लार्जेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे पास सी इज द लार्जेस्ट। मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी कि हमने ऑलरेडी ए और बी को चेक कर लिया है। इसका क्या मतलब है, मेरे पास सी सबसे लार्जेस्ट है। अब मेरे पास सी सबसे लार्जेस्ट है तो मैं उसको आउटपुट की तरह डिस्प्ले करा दूंगी। तो इधर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनपुट लिया है 3 नंबर का, तो उन्होंने चेक करा है नंबर ए लार्जेस्ट है तो डिस्प्ले करा दो और रुक जाओ, अगर नहीं है तो चेक करो, और बी अगर लार्जेस्ट है रुक जाओ वरना आगे बढ़ो, और अगर बी भी है कि जिनका सी सबसे लार्जेस्ट होगा। इस तरीके से क्या बताया है भाई, इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट होते कैसे है, और उसके साथ साथ उन्होंने हमें बता दिया कि एल्गोरिथम लिखा कैसे जाता है।